औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, मेरी तरफ से रोशन रमज़ान ट्रांसमिशन और रोशन स्कूल की जानिब से आपको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आज आप तमाम हज़रात को मालूम है कि ये ट्रांसमिशन जो कि रोशन रमज़ान ट्रांसमिशन के नाम से मुंसलिक की गई है, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी काविश बहुत ही प्यारे हमारे सर हैं, जनाब इस प्रोग्राम के डायरेक्टर भी हैं, प्रोग्राम के प्रोड्यूसर भी हैं, और इस स्कूल के इस अदारे के रोशन स्कूल के डायरेक्टर भी हैं। जी हाँ, आप सबके मेरे दिल के बहुत करीब हैं, यकीनन आप सबके दिलों के बहुत करीब होंगे जनाब सर आसिफ हुसैन साहब, कि जिन्होंने आज रोशन रमज़ान ट्रांसमिशन का आज के दिन उन्होंने बुनियाद रखी। और अल्हम्दुलिल्लाह काला बाग जिला मियांवाली के अंदर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये पहली मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें ये एजाज़ हासिल किया कि हम अपने काला बाग के अंदर ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी व सारी रखें। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसके ऊपर इस्तकामत अता फरमाए और हमें साबित कदमी अता फरमाए। इंशाअल्लाह हर साल इस साल की तरह हर साल भी इस प्रोग्राम को इनेकाद करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। जैसा कि आप तमाम हज़रात को मालूम है, यहाँ पे मेरे प्यारे प्यारे खूबसूरत नन्हे मुन्ने फूल रोशन स्कूल के, और मेरे इस साइड मेरे दाएं जानिब मेरे मेहमान जिन्होंने अपनी कीमती टाइम में से टाइम निकाल के आज इस ट्रांसमिशन को रोशन टाइम दिया हमें, तो मैं आप सबका अपनी जानिब से रोशन ट्रांसमिशन की जानिब से और रोशन स्कूल की जानिब से अहलियाने काला बाग की जानिब से आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने टाइम दिया और हमारे इस प्रोग्राम को चार चांद लगाए। जी नाज़रीन, आज ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज आयात बय्यिनात की तिलावत से करने जा रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत आवाज के मालिक हैं, यंग हैं, नौजवान हैं, बड़े ही खूबसूरत चेहरा है, बड़े प्यारे हाफिज हैं, बड़ी प्यारी तिलावत फरमाते हैं। जी हाँ, आप सबके सामने मैं बुलाने जा रहा हूँ कलाबाग के यंग हैं जनाब हाफिज मोहम्मद मोहसिन, तशरीफ लाएं और आकर आयात बय्यिनात की तिलावत से हमारे कुलूब अज़हार को मोहतर फरमाएं। जनाब हाफिज मोहम्मद मोहसिन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यसजुदान वस्समाअ रफ़अहा ववदअल मीज़ान अल्ला तत्ग़ौ फ़िल मीज़ान वअक़ीमुल वज़्न बिलक़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान वल्अर्द वदअहा लिलअनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अक्माम वलहब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान
فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। निहायत ही खूबसूरत अंदाज के अंदर आयात बय्यिनात की तिलावत फरमा रहे थे जनाब हाफिज मोहम्मद मोहसिन। अल्लाह ताला इनकी आवाज़ में इल्म में मज़ीद बरकतें और रुसअतें अता फरमाए। नाज़रीन इकराम, मैं आज इस नशरियात और इस नशिस्त के दूसरे मेहमान हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, बड़ी खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं। अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है। तो आप सबकी मोहब्बतों और अकीदतों के साए के नीचे मैं अपने आज के मेहमान को वेलकम करने जा रहा हूँ। जनाब मेरी मुराद मोहम्मद भाई जफर तशरीफ लाएं और आकर सलामान मुस्तफ़ा से हमारे कुलूब ज़हार को मुअत्तर फरमाएं। जनाब जफर इकबाल साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत ही मशकूर हूँ मोहम्मद उमर ख़ान से जिन्होंने मुझे यहाँ दावत दी। अल्लाह पाक इनका मिशन कामयाब करे और तमाम अहबाब मोहब्बत के साथ दरूद पाक का नजराना पेश करना है बुलंद आवाज़ से। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब
हश्र में खुद को जो देखूंगा तो बिखर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा तो बिखर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा तो बिखर जाऊंगा। तो बिखर जाऊंगा। आपने गरे ना संभाला तो किधर जाऊंगा। आपने गरे ना संभाला तो किधर जाऊंगा। इतना मानूस हुआ काम तेरे कदमों से। इतना मानूस हुआ काम तेरे कदमों से। मुझको कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा। मुझको कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा। आदते नात बगाना है मेरी बख्शिश का। आदते नात बगाना है मेरी बख्शिश का। नात पढ़ते हुए मैं पुल से गुजर जाऊंगा। नात पढ़ते हुए मैं पुल से गुजर जाऊंगा। मेरी हर आस की डोर
हर आस की डोरी दर पंजतन से जुड़ी बेखतरा हो के लगद में मैं उतर जाऊंगा बेखतरा हो के लगद में मैं उतर जाऊंगा। बहुत ही दिल अभार शेर है। इतना तड़पा मदीने की हाज़िरी के लिए इतना तड़पा हाज़िरी के लिए मैं जी उठूंगा जो मोहम्मद के निगर जाऊंगा। मैं जी उठूंगा जो मोहम्मद के निगर जाऊंगा। आपने गरे ना संभाला तो किधर जाऊंगा। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत ही ahsan अंदाज के अंदर हमें सुनाखाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमा रहे थे भाई सफर इकबाल साहब से। हम अगले सुनाखानी सुनते रहेंगे, लेकिन आज की पहली नशिस्त के तीसरे मेहमान आपके सामने जलवागर होने जा रहे हैं। मेरी मुराद बड़े अच्छी मजहबी इस्लामी स्कॉलर कारी हाफिज अलामा मोहम्मद सईद साहब, मैं आपसे मुल्तमिस हूँ तशरीफ लाएं और आकर हमें मजहब और इस्लाम के बारे में तजवीज़ फरमाएं। जनाब हाफिज मोहम्मद सईद साहब। दिल दिल रमजान अल्लाह का एहसान, दिल दिल रमजान शाने नज़ूल कुरान, दिल दिल रमजान, दिल दिल रमजान, दिल दिल रमजान, दिल दिल रमजान, दिल दिल रमजान। जब तक है दिल सवाली रहे, हाथ में रोने की वो जारी रहे, दिल मेरा जिक्र से न खाली रहे। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कारी साहब, अलामा साहब, हाफिज साहब, कारी मोहम्मद सईद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं अपनी जानिब से अहलियाने कलाबाग की जानिब से आज जितना भी पूरा मियाँ वाली पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है, उनकी जानिब से रोशन रमज़ान ट्रांसमिशन में आपको वेलकम करता हूँ। और मेरी दुआ है कि आपने अपनी कीमती टाइम से टाइम दिया और हमारे इस प्रोग्राम को चार चांद लगाए। अल्लाह ताला आपका आना हमारे लिए बायस फ़ख्र बनाए। अच्छा, आज की ये ट्रांसमिशन अल्हम्दुलिल्लाह एक रमज़ान के हवाले से इनेकाद पजीर है। हमारे बहुत ही खूबसूरत चेहरे मौजूद हैं।
जनाब हाफिज मोहम्मद मोहसिन साहब जो कि कारी कुरान हैं, और उनके साथ साथ बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक जनाब भाई जफ़र साहब, आप भी हम इनसे आगे सुनाखानी सुनते रहेंगे और आपकी जो फरमाइश हो आप बता सकते हैं, घबराना नहीं है। और जो घबरा गया फिर आपको आगे पता है क्या होता है, तो आपने जो है ना घबराना नहीं है, आप इनसे अपनी फरमाइश कर सकते हैं, इंशाल्लाह ज़रूर पूरी करेंगे। तो आइए आज का पहला सवाल आपसे करने जा रहा हूँ। अलामा साहब माशाल्लाह आप मेरे भी उस्ताद हैं, और मैं यूं कहूं कि जिस मदरसे से आपने इल्म फैज़ हासिल किया है, शायद उसी मदरसे उसी प्लेटफॉर्म से मैंने भी आज कलाबाग ज़िला मियांवाली का बहुत बड़ा मदरसा जामिया मकसूदुल कुरान हनफी रिजविया कलाबाग, जिनके बानी मेरे उस्ताद मोहतरम उस्तादुल मौज़म जनाब हाफिज मोहम्मद सदीक साहब की काविशें और मेहनतों की वजह से आज ये नन्हे नन्हे खिलखिलाते फूल आपके सामने जलवागर हैं। तो हाफिज मोहम्मद सदीक साहब, आपने अपनी लाइफ कैसे स्टार्ट की? आपको शौक था या घर की वजह से या घर के ऊपर बोझ था, क्या क्या था? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। बिबरकत इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। हम्द व सना के बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम जनाब आसिफ हुसैन साहिब, प्रिंसिपल ऑफ रोशन मेमोरियल स्कूल कोट चांदना, और जितने भी मुअज़्ज़ज़ मेहमान, मेरी मुराद मोहम्मद उमर खान साहिब, सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब मोहम्मद ज़फ़र साहिब, कारी मोहम्मद मोहसिन शहजाद साहिब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मैं निहायत ही शुक्रगुजार हूँ आसिफ हुसैन भाई का कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनकी इस काविश को अपनी बारगाह लम यज़ल में कबूल व मंजूर फरमाए और इस मिशन को आगे भी कामयाबी और कामरानियाँ अता फरमाए। तो उमर भाई ने सवाल किया कि लाइफ कैसे स्टार्ट की, तो सामीन मोहतरम, ये हमारे वालिदैन की मेहनत होती है। हर किसी के वालिदैन जो होते हैं तो उनका आगे हक होता है कि अपनी औलाद को किस रास्ते पर, किस राह पर लगाना है। तो अगर वालिदैन पढ़े लिखे होते हैं तो उनकी आगे जो औलाद भी होती है उनकी तरबियत भी अच्छी होती है, उनका मुस्तकबिल भी अच्छा होता है। और वालिदैन के बाद जो असातिज़ा किराम होते हैं वो अगर मुखलिस उस्ताद किसी को हासिल हो जाएं तो ये सबसे बहुत बड़ी नेमत है। तो सामीन मोहतरम, हमारे वालिदैन भी अजीम हैं और हमारे वालिदैन के बाद जो हमें असातिज़ा किराम मिले वो भी अजीम हैं। आज अगर हम इस जगह पर पहुंचे हैं तो ये अपने वालिदैन की दुआओं से और अपने असातिज़ा किराम की मेहनत से पहुंचे हैं। वैसे अगर हमें इसी तरह अकेला छोड़ दिया जाता तो हम किसी और रास्ते पर लग जाते, लेकिन हमारे वालिदैन ने, हमारे असातिज़ा किराम ने हमारी अच्छी तरबियत की तो आज हम इस मकाम पर पहुंचे हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इज्जतों से नवाजा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही आसान अंदाज के अंदर आप इंट्रोडक्शन पेश फरमा रहे थे। अच्छा, माह रमज़ान के हवाले से कुछ चंद सवाल लेके हाजिर हुआ हूँ। माह मुक़द्दस का महीना जारी व सारी अल्हम्दुलिल्लाह, तो इस हवाले से मुझे अलामा साहब बताइएगा, रोज़ा की फर्जियत क्या है, रोज़े के बारे में? जैसा कि मैंने कुरान पाक की आयात बैयनात की तिलावत की
या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, रोजे तुम पर फर्ज किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए। क्यों? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। तो इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने हमें ये बतला दिया कि ए ईमान वालों, ये जो रोजे हैं ये सिर्फ तुम पर फर्ज नहीं किए गए, बल्कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितनी भी अंबियाए किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, जितनी भी उम्मतें तशरीफ लाई, सब पर रोजे फर्ज थे। तो उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी रोजे फर्ज किए गए। क्यों फर्ज किए गए? इनका मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, बहुत ही एक टॉपिक है कि माह रमजान के जो रोजे हैं, इनका अगर कोई इंसान जिसके ऊपर रोजा फर्ज है, अगर वो जानबूझ कर रोजा छोड़ देता है तो उसका कफारा क्या है? इसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त वईद फरमाई है कि जो रमजान शरीफ का एक रोजा भी जानबूझकर छोड़ेगा, यानी कि उसका कोई शरई उज़र नहीं है, ना वो मुसाफिर है, ना कोई उसको बीमारी लाहिक है, बल्कि वैसे जानबूझकर उसने अगर रमजान शरीफ का एक रोजा भी छोड़ दिया तो वो सारी उम्र भी रोजे रखता रहे तो उस रमजान के एक रोजे की कज़ा नहीं बन सकती। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कारी साहब कि माह रमजान का जो रोजा है, क्या आजकल के जो हमारा सोशल मीडिया है, एक तो माशाल्लाह अच्छा पैगाम जा रहा है, तो ये बताएं कि माह रमजान का रोजा किन चीजों से मकरूह होता है और किन चीजों से टूट जाता है। मैं आपको ऑप्शन दूंगा, लाइक नापाकी की हालत में क्या हम सहरी कर सकते हैं नापाकी की हालत में, या नापाकी की हालत में रोजे की क्या आपके इस्लाम तरह हो जाता है कि जब बंदा रात को सोता है तो कुछ ऐसी चीजें खा लेता है, गर्म चीजें, जो जब बंदा सुबह उठता है तो गुस्ल वाजिब होता है, गुस्ल फर्ज होता है। तो अगर आप सुबह इस हालत में करें सहरी के वक्त कि अगर आप पर गुस्ल वाजिब है, आप नापाकी की हालत में हैं, तो अगर सहरी में इतना वक्त है कि अगर आप गुस्ल कर भी लें, आप पाकी हासिल कर भी लें, इसके बाद भी आप आराम से सहरी कर सकते हैं, तो आप पहले गुस्ल कर लें, इसके बाद सहरी करें। लेकिन शरीयत हमें इस बात की भी इजाजत देती है कि अगर सहरी में इतना वक्त नहीं है कि अगर आप गुस्ल करेंगे तो सहरी का वक्त निकल जाएगा और आप सहरी भी नहीं कर सकेंगे, तो शरीयत इजाजत देती है कि आप कुल्ली करके मुंह धो के आप सहरी कर लें, इसके बाद आप गुस्ल कर लें, आप पाक हो जाएं। माशाल्लाह। अच्छा, रोजे की हालत में नमाज छोड़ देना, क्या रोजे के ऊपर क्या इम्पैक्ट डलता है? मतलब आपकी नमाज छूट जाती, आपका रोजा है लेकिन आपकी जोहर असर मगरिब आपने कज़ा कर दी, तो इस पे रोजे के ऊपर क्या असर पड़ेगा? नमाज तो वैसे भी फर्ज है, पंजगाना नमाज, वैसे भी इसको छोड़ने का बहुत ज्यादा गुनाह है। लेकिन रमजान शरीफ की जब रोजे स्टार्ट हों तो रमजान शरीफ के महीने में अगर कोई नमाज कज़ा करेगा, नमाज छोड़ेगा, नमाज में सुस्ती करेगा, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाहों में से है। क्योंकि अगर कहते हैं ना कि सुबह सहरी के वक्त अगर गद्दे का मुंह भी बांध दिया जाए और पूरा दिन उसको कुछ खाने के लिए भी ना दिया जाए और पीने के लिए भी ना दिया जाए, और जब इफ्तारी का वक्त हो तो उसके सामने खाने चीजें की चीजें रख दी जाएं और वो कुछ खा पी ले, तो ये तो नहीं कहा जाएगा कि उसका रोजा था। तो इसी तरह अगर एक मुसलमान मर्द मोमिन वो सहरी भी करे और सारा दिन भूख प्यास में गुजारे और नमाजें ना पढ़े, कुरान पाक की तिलावत ना करे, तो इसकी भी वही मिसाल है जो गद्दे की मिसाल है। क्योंकि नमाज ये बुनियादी फर्ज है, नमाज दीन इस्लाम का बुनियादी रुकन है, ये तो वैसे भी अदा करना चाहिए और रमजान शरीफ में तो इसकी ज्यादा पाबंदी करनी चाहिए। अच्छा, क्या इंजेक्शन लगाने से टीका, कोई रोजे की हालत में बीमार हो जाता है तो इंजेक्शन लगाने से क्या रोजा टूट जाता है? इसमें इख्तिलाफ है उलमाए किराम का।
तो एहतियात करनी चाहिए। अगर ज्यादा तकलीफ है तो शरीयत इस बात की इजाजत देती है कि इंजेक्शन लगवा लें, लेकिन इससे ना इंसान को ताकत हासिल होती है। और रोजा ये ऐसी इबादत है कि जब इंसान का जिस्म बोझल पड़ जाए, ताकि जिस्म सुस्त पड़ जाए, तो उस इबादत का और भी सवाब ज्यादा होता है और भी उसमें लज्जत होती है। तो इंजेक्शन से ये जिस्म को ताकत भी हासिल हो जाती है। लेकिन अगर ज्यादा सख्त जरूरत है, ज्यादा तकलीफ है, तो इंजेक्शन लगवा सकते हैं। क्या गाली गलौज से रोजा टूट जाता है? गाली गलौज से रोजा नहीं टूटता, लेकिन जो रोजे की नूरानियत होती है वो खत्म हो जाती है। क्या मिसवाक टूथ ब्रश करने से रोजा टूट जाता है? मिसवाक करने से रोजा नहीं टूटता। अलबत्ता टूथ पेस्ट है या मिसवाक है, इन चीजों में एहतियात करनी चाहिए कि इनके जो जर्रात होते हैं वो हलक तक ना जाए। अगर हलक तक जाएंगे तो रोजा टूट जाएगा। क्या कुल्ली करने से रोजा टूट जाता है? कुल्ली करने से रोजा नहीं टूटता, क्योंकि इंसान जब नमाज के लिए वुजू करता है तो कुल्ली करता है। लेकिन एहतियात करनी चाहिए, अगर पानी हलक तक जाएगा तो रोजा टूट जाएगा। तो बहुत ही आसान अंदाज के अंदर आप बड़े प्यारे प्यारे रमजान करीम के हवाले से आप माशाल्लाह सवाल सुन रहे हैं। तो मैं आपका अपनी जानिब से, रोशन रमजान ट्रांसमिशन की जानिब से और रोशन स्कूल की जानिब से आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमें टाइम दिया। इस टाइम वक्त हुआ चाहता है प्रोग्राम के इख्तिताम का, और आप देख रहे थे उमर खान के साथ रोशन रमजान। आज की पहली नशिस्त आप लोगों के सामने हमने पेश की है। बड़ी खूबसूरत मेरे सामने चेहरे जलवागर थे। जनाब मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। अलामा कारी मोहम्मद सईद साहब, भाई जफर साहब, आपका भी बहुत मशकूर हूँ। और हमारे कारी यंग जनाब हाफिज मोहम्मद मोहसिन शिदात साहब, आपका भी बहुत मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाला। और आप सब लोगों का भी मैं बहुत मशकूर हूँ। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। देख लीजिए उमर खान के साथ रोशन रमजान।